गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी पहली यूनिट खत्म हो चुकी है। उसमें हमने सारे टॉपिक कर लिए थे। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी कंपैरेटिव एनाटॉमी से है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे वो है इंटेगुमेंट। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। तो आज हमारा जो टॉपिक है जैसा मैंने बताया वो है इंटेगुमेंट। तो हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, फिश हुए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें किस तरह की इंटेगुमेंट होता है, किस तरीके से वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के लिए इवॉल्व हुई हैं। उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। किस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इंटेगुमेंट से। तो इंटेगुमेंट आप इसको ये कह सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है बॉडी की, वर्टिब्रेट्स की, जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ इंटेगुमेंट और स्किन में क्या फर्क है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसा हमने कहा कि इंटेगुमेंट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो स्किन को भी जनरली हम यही कहते हैं कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी। तो यहाँ ये याद रखिए कि जो इंटेगुमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें स्किन और उससे डिराइव्ड जो सारे डेरिवेटिव्स हैं, अपेंडेजेस भी इंक्लूडिंग जो डेरिवेटिव्स हैं जो स्किन के, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो स्किन इंटेगुमेंट का पार्ट है। इंटेगुमेंट एक ब्रॉड ग्रुप है जहाँ पे स्किन के अलावा हेयर, फेदर, क्लॉज, हूव्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो आइए शुरुआत करें। ये एक जनरल हम सेक्शन देखते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो इंटेगुमेंट है ये उसकी स्किन का ये सेक्शन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये इंटेगुमेंट है आउटर मोस्ट कवरिंग है मसल लेयर के बाहर की तरफ, और मुख्य तौर पे ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये एक मल्टी सेल्यूलर मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जहाँ आउटर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस की होती है, जो इनर लेयर होती है वो डर्मिस की होती है। एपिडर्मिस और डर्मिस, जो एपिडर्मिस है डर्मिस के ऊपर है और सेपरेट होती है एक बेसल मेम्ब्रेन के माध्यम से, बेसल लेमिला के माध्यम से। तो ये एक बहुत विशाल ऑर्गन है, एक कंपोजिट ऑर्गन है जो सबसे बड़ा है, करीब 15% बॉडी के वेट के बराबर होता है ये ऑर्गन। इसके स्ट्रक्चर में बात करें हम तो यहाँ जैसे हमने बोला कि एपिडर्मिस और डर्मिस दो मुख्य परतें इसमें नजर आती हैं। वर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे कि एपिडर्मिस से हेयर, फेदर्स, बलीन, नेल्स, हॉर्न्स, बीक्स और विभिन्न प्रकार के स्केल्स आप यहाँ देखेंगे विभिन्न ग्रुप्स के अंदर। डर्मिस से भी डर्मल बोन्स बनती हैं, और साथ ही साथ रेप्टाइल में जो हम ऑस्टियोडर्म देखते हैं वो भी डर्मिस से ही बनती है। और कुछ संरचनाएं जो दोनों से ही बनती है, मिलकर के बनती है, उनमें दांत, डेंटिकल्स और फिश के स्केल वगैरह शामिल हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों संरचनाएं एक दूसरे से बहुत टाइटली कपल्ड होती हैं और ये म्यूचुअली नेसेसरी हैं। किसी भी एक की अनुपस्थिति में जो इंटेगुमेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। यद्यपि आपने देखा है
कि एपिडर्मिस जो है थिन है, लेकिन सिंपलर लगती है, लेकिन इससे बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकले हैं। इसी तरह आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डर्मिस जो है उसमें ब्लड वेसल्स, कोलेजन फाइबर्स, नर्व्स, पिगमेंट सेल्स, फैट सेल, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी सब की चीजें मौजूद होती हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये सपोर्ट करते हैं, कुशन करते हैं और नरिश करते हैं एपिडर्मिस को, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसलिए हम कह रहे हैं कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर टाइटली कपल्ड एंड म्यूचुअली नेसेसरी, क्योंकि डर्मिस से ही जो एपिडर्मिस है वो बनी रहेगी, अदरवाइज नहीं है। एपिडर्मिस जो है एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम से बनी होती है, जिसमें सेवरल लेयर्स मौजूद होंगी। बेसल पार्ट जो है वहां पर लगातार माइटोसिस होगा और जिससे लेयर्स जो है रिन्यू होती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेटिफाइड देख रहे हैं। ये आउटर लेयर ऑफ सेल जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होती रहती है नई जनरेशन ऑफ सेल से, और जनरली यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें केराटिन एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे करके। कई के अंदर जिनमें केराटिन एक्यूमुलेट होता है वहाँ केराटिन रिप्लेस करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिव साइटोप्लाज्म को। अल्टीमेटली ये सेल डाई हो जाती हैं और शेड हो जाती हैं, लाइफ लेयर्स हो जाती हैं, इसके लाइक बन जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो केराटिनाइजेशन कहलाता है, कहीं में हम देखेंगे, और सेल्स जो है वो कॉर्निफाइड हो जाती हैं। तो ऐसा आप देखेंगे कि एपिडर्मिस है जनरली जहाँ पर परसिस्टेंस प्रेशर वगैरह पड़ रहा है वहाँ पर ये थिक हो जाती है, कैलस वगैरह बन जाते हैं। तो यहाँ हम आगे इन चीज़ों को देखेंगे, इस तरीके से ये हो रहा है। नाउ फंक्शंस देख लें हम शॉर्ट में, क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले जो स्किन है वो आउटर वर्ल्ड और बॉडी इंटीरियर के बीच का एक क्रिटिकल बैरियर है। ये बैरियर जो है वो कई चीज़ों से हमारी रक्षा करता है, जैसे जो पैथोजन है उनकी एंट्री से। इसीलिए इसको हम जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं अगेंस्ट पैथोजन। हार्श इन्वायरमेंट से हमें बचाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में वेरिएशन बहुत तेजी से आते हैं, और ऐसी स्थिति में ये इन्वायरमेंट के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, थर्मल जो डैमेजेज हो सकते हैं बॉडी को, उन सब से भी ये हमें बचाता है। सिमिलरली जो एक्सोस्केलेटन डिराइव इससे होता है वो मैकेनिकल इंजरी से हमारी रक्षा करता है। ये स्ट्रक्चर काफी टफ है, और टफ होने के कारण से जैसे हमने कहा फिजिकल डैमेजेस लाइक माइनर कट्स, स्क्रैचेज, एब्रेशन, इनसे बचाव करता है। और ये लार्जली वाटरप्रूफ नजर आता है, होता है, जिसके कारण से ये इंटरनल जो डैमेजेस हो सकते हैं वाटर के कारण उनसे रोकता है। केमिकल से भी हमारी रक्षा कर रहा है। साथ ही साथ हमने जैसे कहा कि बायोलॉजिकल डैमेजेस को रोकता है। तो याद रखिए कि लाइक अ बैक्टीरिया जो सीधे के सीधे हमारी बॉडी में इंटर कर सकते थे, वो इन्हीं एक्सटर्नल बैरियर, जिसको हम स्किन कह रहे हैं, इंटेगुमेंट कह रहे हैं, उसके कारण रुक जाते हैं। इसी तरह से ज्यादातर वर्टिब्रेट में आप विभिन्न ग्लैंड्स देखेंगे जो कि सिक्रीट करती हैं सब्सटेंसेस जो कि
इन पोटेंशियली डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं, बॉडी स्किन को जो है हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं। ठीक है। सिमिलरली स्किन जो है उसमें आप देखेंगे मेमल्स में मेलानिन मौजूद होता है, जो रेडियोलॉजिकल डैमेज जो कि यूवी रेडिएशन से हो सकता है उसको रोकता है। स्किन जो है वो ऑर्गेनिज्म के शेप को बनाए रखने में मददगार होती है, साथ ही साथ ये कुशनिंग प्रोवाइड करती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, साथ ही साथ कई के अंदर ये फूड रिजर्व का भी काम करती है स्किन के अंदर। साथ ही साथ ये टेम्परेचर के प्रति, कोल्ड टेम्परेचर जहाँ है वहां पर ये उसको थर्मोरेगुलेशन में बहुत काम आती है। इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो एनवायरनमेंट को सेंस करने का काम करते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गैसेस के मूवमेंट, आयंस के मूवमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्मोरेगुलेशन की जैसे हमने बात की, तो जो थर्मोरेगुलेशन है एक्चुअली अगर हम देखें कि कैसे हो रहा है, तो स्किन में ब्लड की काफी ज्यादा सप्लाई है, जिसके कारण से ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। अगर ब्लड वेसल डायलेट होती है तो हीट लॉस हो रहा है, जबकि अगर ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, तो हीट को रिटेन कर रही हैं। तो इस प्रकार ये हीट को मेंटेन करके होम्योस्टेसिस में असिस्ट करती है, जो इंटेग्यूमेंट है या स्किन है। साथ ही साथ पसीने का निकलना, ये भी थर्मोरेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जैसा हमने बताया कि स्किन का जो रोल है वो सेंसरी, ये मतलब एक तरह से हम इसको कहेंगे सोमेटो सेंसरी सिस्टम फॉर्म करता है। यहाँ पर आप खास तौर पर जैसे टच हो गया, पेन, इस तरीके से, इस तरह के टच, पेन, जो टेम्परेचर है, इनका अंदाजा आप स्किन के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये जो सोमेटो सेंसरी सिस्टम है जो कि नर्व सेल्स से बना हुआ है, जो स्किन में मौजूद है, ये बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेट जो है उसके चेंज के बारे में ज्ञान देता है। ये रिसेप्टर जो सेल पे है स्किन की, तो एक्सटर्नल जो चेंजेस हैं उनके बारे में हमें ज्ञान देता है। तो इसमें थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। नोसिसेप्टर्स होते हैं जो पेन के बारे में ज्ञान देते हैं, और मेकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इनके अलावा और देखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन भी स्किन के थ्रू होते हैं। लाइक स्किन के अंदर मेमल्स में बात कर रहे हैं, ह्यूमन में बात कर रहे हैं हम, कि विटामिन D3 का यूवी की रेडिएशन की प्रेजेंस में प्रोडक्शन होता है, जब यूवी रेडिएशन जो है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करती है। तो ये एक इसका मेटाबॉलिक फंक्शन भी है। इसके अलावा इंसुलेशन का फंक्शन है ही, डिफेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो स्किन है वो कॉर्टशिप में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिफरेंट कलरेशंस। इसके अलावा मिमिक्री भी आप पढ़ेंगे, वहां पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो डिफेंस का पार्ट है। और अनगिनत फंक्शंस हैं स्किन के। तो ये ब्रॉडली हमने देखा कि क्या इंटेग्यूमेंट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं। एक्सक्रीशन में भी ये मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा एक्सक्रीशन के अलावा एब्जॉर्प्शन की भी कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ा ऑर्गन है, 15% या उससे ज्यादा
बॉडी के बाहर का हो सकता है और बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस इसके हैं। तो ये हमने स्किन के बारे में, इंटेग्यूमेंट के बारे में शुरुआती जानकारी ली। आपको मैं एक बार फिर बता दूं, इंटेग्यूमेंट में स्किन और उसके डेरिवेटिव्स शामिल होते हैं। धन्यवाद।